खानवा का युद्ध। आज जो है, कल मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज खानवा का युद्ध जो 16 मार्च 1527 को महाराणा सांगा, जिसे राणा सांगा, उसे उस राणा सांगा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उसे नाम है राणा संग्राम सिंह, लेकिन महाराणा सांगा ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और महाराणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। यह टाइम है 16 मार्च 1527, कहीं कहीं पर यह 17 मार्च भी दिया गया है। और बहुत सारी जानकारी बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने स्वयं लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था, और बहुत सारी जानकारियाँ इतिहास के बारे में हम बाबरनामा से मिलती हैं। तो जब बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है, और जीतने के बाद वह जो है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाता है और वहाँ मत्था टेकता है। शेख सलीम निजामुद्दीन औलिया के दरबार में उस मकबरे पे जाता है। उसके बाद जो है, जब बाबर दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे राज्य जो है, जो दिल्ली के आसपास हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करता है। और जैसे मालवा के आसपास के जो क्षेत्र थे, आगरा के पास, तो वो उन पर जो है विजय प्राप्त कर, मुगल सेना विजय प्राप्त करती जा रही थी। और उस समय राणा सांगा जो है भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भरा हुआ था। और राणा सांगा ने मालवा का इलाका, भिलसा, सारंगपुर, चंदेरी, रणथंभौर, बूंदी, गुड़गांव और रामपुरा, इन सारे क्षेत्रों पर राणा सांगा का अधिकार था। और जब ये बाबर उस पर विजय करना चाहता है, तो दोनों में टक्कर होना स्वाभाविक है। जबकि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए दौलत खां और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। इन लोगों ने सोचा था कि जैसे तैमूर लंगाया था, विजय कर जीत कर चला गया, वैसे बाबर भी चला जाएगा। लेकिन बाबर ने यहाँ पर जो है शासन करने की मंशा से आक्रमण किया था। और चूँकि राणा सांगा भी बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा जो है उत्तर भारत के राज्यों में सबसे मशहूर राजा था। और उसके साथ जो है 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार उसके साथ में थे। और उसकी सेना में 1 लाख घुड़सवार थे। और यह युद्ध होता क्यों है कि बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने एक प्रस्ताव भेजा था कि जब आप पानीपत पर दिल्ली पर अटैक करेंगे तो हम आगरा की ओर से आपकी मदद करेंगे। और उसने ऐसा नहीं किया। और राणा सांगा ने आक्षेप लगाया कि बाबर ने कहा था कि हम आपके राजस्थान के इलाके, गुजरात के जो इलाके हैं, उन मालवा के जो इलाके हैं, उस पर हम
अटैक नहीं करेंगे। और ये दोनों लोग एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं और अंततः जो है लड़ाई हो जाती है। और बाबरनामा में खुद जो है बाबर ने बताया है कि 1 लाख घुड़सवार और उस भिलसा का सलहदी जो था जिसके पास 30,000 सवार थे, और हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ये दोनों जो है राणा सांगा की ओर से युद्ध करते हैं। क्योंकि जो अफगानी सरदार थे अब उनको एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, चूंकि बाबर दिल्ली पर बैठ गया तो उनको लगा कि बाबर को अब पराजित कर सकता है तो वह है राणा सांगा। इसीलिए सब जो अफगानी सरदार थे, उत्तर भारत में जो हिंदू राज्य चाहते थे, जो बड़े बड़े सामंत थे, वो सब राणा सांगा की ओर से युद्ध करते हैं। और टाइम है 16 मार्च 1527, इसको कहीं कहीं 17 मार्च 1727 भी दिया गया है। और बाबर की वही नीति, वो जिस तरीके तुगलमा नीति उज्बेकों से सीखी थी, सेना को 3 भागों में बांटा। दक्षिण पार्श्व का जो मेन सैनिकों की बटालियन थी उसका सेनापति बना हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। मध्य भाग जो सेना का संचालन किया बाबर ने स्वयं किया, और पार्श्व भाग था वाम पार्श्व, उसकी जो सेना थी उसका संचालन मेहंदी ख्वाजा ने किया। और इस तरीके तुगलमा नीति, तोप, बंदूक, सारी व्यवस्था बाबर के पास। और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। और उसी के तहत जो है इतनी बड़ी सेना, कुल मिलाकर के 2 लाख सेना राणा सांगा की हो गई थी, बाबर की सेना कम थी। फिर शाम होते होते बाजी पलट गई और बाबर ने राणा सांगा की सेना को तहस नहस कर दिया। राणा सांगा घायल हो गया, उसकी एक टांग और एक हाथ दोनों टूट गए, मरणासन अवस्था में पहुंच गया। और उसकी सिपह सालार जो सैनिक थे उसको युद्ध भूमि से डोली से उठा के ले गए, और अंततः जो है वह वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ एक बात और आप लोग देखें कि भारत में प्रथम शहादत कब हुई? कोई युद्ध में मारा गया था तो युद्ध में मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें हमने बताया कि लगभग जो है 2 लाख सेना थी, फिर भी जो है राणा सांगा पराजित होता है। और इस पराजय के बाद भारत में हिंदू शक्ति या राजपूत शक्ति कह लीजिए, वह सदा के लिए क्षीण हो गई। हिंदू राज्य का जो सपना राणा सांगा ने देखा था वह समाप्त हो गया, और बाबर भारत में पूर्ण रूप से जम जाता। मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाती है। और एक इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स
जिसने कहा कि खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। राणा सांगा और उसके समर्थक अफगान सरदारों की घोषणा, अफगान सरदारों की भीषण पराजय हुई। राजपूत शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई, उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान धूल में मिल गई। इस युद्ध के संबंध में लेन पूल का कहना है कि खानवा का युद्ध राजपूतों के लिए इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ कि कोई विरला राज परिवार होगा जिसके श्रेष्ठ योद्धा इस युद्ध में काम न आए हों। तो ये इतना राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध था, जिसमें राणा सांगा बुरी तरह पराजित होता है, जबकि वही राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित किया था। खतौली और एक स्थान और है, 2 जगह इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित था। राणा सांगा भी बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व था, जिस व्यक्ति के शरीर पर इतिहासकार बताया जाता है कि 80 घाव के लगभग थे, लेकिन वह जो है बाबर के आगे नहीं टिक पाया और मुगल साम्राज्य भारत में एकदम से छा जाता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।